नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश आप लोग के सामने। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रए होंगे। टीजीटी सोशल साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी और क्वेरीज़ थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, कट-ऑफ्स को लेके, क्वेश्चंस कंटेंट को लेके, प्रिपरेशन को लेके कैसे किया जाए। जो फर्स्ट टाइमर हैं या जो बिल्कुल पहली बार ही परीक्षा दे रहे हैं उनके मन में कई भ्रम है। तो मैं बता दूँ कि एक ही परीक्षा होती है और 200 मार्क्स की परीक्षा होती है। पार्ट बी जो सब्जेक्ट का होता है 100 अंक का होता है, और पार्ट ए जो कि 100 अंक का होता है उसमें 20-20 अंक के 5 विषय आते हैं। 20 नंबर की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 की जीएस, 20 की मैथ और 20 की रीजनिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कुछ सिलेक्शन का ट्रेंड क्या है ऑनलाइन परीक्षा में। लगभग ये आप ये मान के चलिए कि आप 135 के ऊपर अगर नंबर ला रहे हैं तो आप अपने को पूरी तरह से सुरक्षित 135-40 में पा सकते हैं। अब इसके लिए क्या भूमिका होगी, देखिए निश्चित रूप से आपके जो विषय है उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हैं और आप अपने विषय में अच्छे से आपने पकड़ पैदा की है तो आप आसानी से 70 से 72-75 क्वेश्चन तक भी ला सकते हैं। 100 में से 100 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप यहाँ अटैम्प्ट के साथ जा सकते हैं। तो पेपर 1 भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 में भी आपको अगर आप सोशल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो 20 नंबर का जीएस आपका रेडी लगभग हो जाता है। करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें तो करंट अफेयर ऐड करेंगे तो हो जाएगा। फिर 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स का रीजनिंग। ये उस केस में बता रहा हूँ कि यहाँ आप हिंदी, जीएस और रीजनिंग में 60 में से करीब करीब 40 से 45, 42 से 45 नंबर तक अगर आप खींच लेते हैं तो बाकी 40 मैथ और इंग्लिश में वहाँ भी आप अगर थोड़े और नंबर खींचेंगे तो सिलेक्शन की ओर लगभग जा सकते हैं। थोड़ा स्ट्रैटेजिक लगता होगा सुनने में ये, लेकिन इतना कुछ स्ट्रैटेजिक है नहीं, बिकॉज सबके कुछ कमज़ोर पक्ष और सबके कुछ मजबूत पक्ष होते हैं। तो आपका भी कुछ ना कुछ मजबूत पक्ष होगा, उसको पेपर 1 में इम्प्रूव करते रहिएगा। प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो 140 को लेके ही चलिएगा और अपनी प्रिपरेशन के दौरान में पार्ट बी को अपनी प्रिपरेशन का भी 60 से 70% का समय दीजिए। और पेपर 1 की इंपॉर्टेंस हमको पता है, तो पेपर 1 से लेके पेपर, मैंने भी जो एक पेपर पूरा दिया था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों था उसमें आपको एनालाइज़ करना पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। वो हम तब थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब हम पेपर 2 को थोड़ा मजबूती से कर लेंगे। पेपर 2 के साथ अभी आप 3 विषय को अच्छे से करिए, जीएस, हिंदी और रीजनिंग। हिंदी के लिए राघव प्रकाश की किताब बहुत अच्छी है, सिंपली एक ही किताब से काफ़ी काम हो जाएगा। प्लस जो प्रीवियस ईयर हैं वो सिर्फ डीएसएसबी और जो एसएससी के क्वेश्चन आए हैं ना, वो की संस्था एक ही है, तो उनको प्रैक्टिस करते रहना है। वो क्वेश्चन बैंक मैं आप लोग को दे दूँगा 26 तारीख को शाम 5 बजे। आपको बड़ा एक कई सारी पीडीएफ मैं दूंगा कंटेंट टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लेना, एम विद राकेश आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोगों ने 400 पेज की पीडीएफ ऑलरेडी डाल दी थी। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी डाले। स्टडी मटेरियल में अगर आप जाओगे ऐप में वहाँ आपको दिखेगा। उसके बाद हम जो मेन और जो कंटेंट है जिस पर भी काम चल रहा था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। वो आप लोगों को 26-27 और लगभग 30 तक वो कंटेंट पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 26 को ही हम लोग चैप्टर वाइज समझा के, देखिए सब कुछ ना बिल्कुल प्लेट में आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा एफर्ट अगर आपकी तरफ से दिखेगा ना तो आपको, तो मुझे लगेगा कि मुझे कहाँ कहाँ चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप लोगों को चीज़ें देनी है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि हमें कम से कम 10,000 जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की बेसिस पे हम आप लोगों को डिलीवर कर दें, आप लोगों को दे दें, सो दैट कि आप लोगों के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी रहे पार्ट बी को कर लेने की। पार्ट ए में टारगेट करिए हिंदी, जीएस और रीजनिंग को। इस 60 में से आप 45-47 तक पहुंचाने की कोशिश करिए। यहाँ से रास्ता आपका बन के निकलेगा, है ना, सक्सेस का। क्योंकि आपको अपनी स्ट्रॉन्ग जोन्स को मजबूत तो करना पड़ेगा। 140 का टारगेट मेरे हिसाब से आपको लेके चलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और मैं सामान्य श्रेणी के बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ। सिलेबस हमारे को डिक्लेयर कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन इसके इतर भी हमें उम्मीद रख सकते हैं कि और भी कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन जो सिलेबस है पहले वो तो कंप्लीट हो, तब तो हम बात की बात करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि इसके अलावा ये तो नहीं पूछा जाएगा। जो सामने पहले दिया है पहले उससे फिनिश कर लिया जाए, है ना, उसके बाद चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए। आप नित्य रूप से एनसीईआरटी के अगर आप चारों विषयों को देखेंगे तो करीब करीब 30 से 35 चैप्टर बन जाते हैं, है ना, एक क्लास के, 9th के और फिर 10th में 40 से 50 चैप्टर हैं। तो आपको एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर तो अच्छे से करने पड़ेंगे। और ये फ्रिक्वेंसी और बढ़ती जाएगी। जब आप पहली दौर को पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो अगले दौर में एक दिन में आप 3-3, 4-4 एनसीईआरटी के चैप्टर्स को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें ग्रेजुअली हो जाएंगे। एनसीईआरटी को कम से कम थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। सारी चीज़ें नहीं, 6ठी से 12वीं का सगुफा छोड़ दीजिए, इतना कुछ आपको नीड नहीं है। 9वीं 10वीं जरूर करिए। उसके बाद 12वीं का थोड़ा इकोनॉमिक्स, थोड़ा पॉलिटिकल, मतलब थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स को मेजर पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री का अभी जो सिलेबस आया है उसमें आपको 11th-12th की इंपॉर्टेंस इन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो कम से कम 2 से 3 बार की रिवीजन हमारे लिए ज़रूरी है, तब आपको पार्ट बी में कॉन्फिडेंस आएगा। और वो कॉन्फिडेंस कैसे चेक होगा? क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस आप लोगों को इतने में दे दूंगा,
जो DSSB में आए हुए हैं और उसके अलावा आए हुए क्वेश्चन तो पब्लिक डोमेन में आपके पास हैं ही, वो करते रहिएगा। वो आप भी करीब करीब 17-18 पेपर हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। एक पेपर तो हम लोगों ने कल दे दिया था। मैं लिमिटेड कंटेंट अभी इसीलिए देना चाहता हूँ कि एक चीज़ वो पूरी हो जाए, अदरवाइज़ तो सबके मोबाइल में हज़ारों PDF हैं। मुद्दा है कि उन PDF को यूज़ कौन कितना करता है और कितना पढ़ता है। तो अभी मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, जैसे कि इकोनॉमिक्स का हमने PDF दी, एक ज्योग्राफी की दी, फिर हम लोगों ने पूरा एक होल क्वेश्चन पेपर दिया, फिर हम NCERT के क्वेश्चंस का आइडिया दे रहे थे कैसे करना है। इसमें तेज़ी आएगी, थोड़ा सा अपने आप को ब्रशअप ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बहुत लेमन आइडिया के साथ चल रहा हूँ और 2 से ढाई महीने का समय, ये कम नहीं है। आपका कोई विषय अगर मजबूत है पार्ट 1 का, तो उसको प्लस के साथ लेके और पार्ट B पे जान लगा के चलिए। 28-30 तारीख से कंटेंट में बहुत गति आ जाएगी और उसके बाद जब एक बार आपकी चीज़ें पेंडिंग होने लग जाएंगी, फिर उसको पकड़ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मतलब क्वेश्चंस का होगा आपके आगे, चाहे वो ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, इन तीनों में से किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन सीरीज़ हो सकती है जो आपको सॉल्व करती रहनी होगी। हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में एक सीरीज़ को ही कंक्लूड करें, मतलब कि एक सब्जेक्ट का अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएँ वो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वो सीरीज़ अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।